हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे कॉग्निटिव स्किल्स के बारे में। बहुत ज़रूरी रहते हैं बच्चों को कुछ भी समझने में, जानने के लिए कॉग्निटिव स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जिन बच्चों की कॉग्निटिव स्किल्स वीक रहते हैं उनके लिए लर्निंग एक चैलेंज होती है। कॉग्निटिव स्किल्स हेल्प करते हैं हमें किसी चीज़ को जानने में, समझने में। ज़रूरी है कि हम बच्चों में, जिन बच्चों के डेवलपमेंटल डिलेड रहते हैं, डेवलपमेंटल माइलस्टोन डिलेड रहते हैं, उनके साथ उनके कॉग्निटिव स्किल्स पर वर्क करना, एक ऐसे वे में वर्क करना जिससे बच्चे इजीली चीज़ को समझ पाएँ। सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉग्निटिव स्किल्स को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले चीज़ रहती है जो ज़रूरी रहती है वो है परसेप्शन करना, या फिर उसे विजुअली या फिर टेक्टाइल टच करके फील करना। कोई ऐसी एक्टिविटीज़ जो बच्चों के ब्रेन को स्टिमुलेट करने में हेल्प करे। इस एक्टिविटी में मैंने कुछ पिक्चर्स रखी हैं बच्चे के सामने, और मैं एक एक करके उससे पूछ रही हूँ कि ये क्या चीज़ है, ताकि उसके दिमाग में रहे कि जो मैं रख रही हूँ वो किस तरह से रख रही हूँ, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैं एक एक करके रख रही हूँ। एक एक करके रखने का मतलब है, और बच्चे से पूछने का मतलब है कि वो इस चीज़ को जान पाए कि मैं क्या रख रही हूँ, ताकि आगे जो मैं एक्टिविटी उसको करवाने वाली हूँ उसके लिए वो ईजी हो जाए। मैंने अब उन पिक्चर्स में से कुछ पिक्चर्स को रिमूव किया है और बच्चे को बोलूँगी कि कौन सी पिक्चर कहाँ पर थी। इस स्किल के लिए बच्चे की विजुअल मेमोरी का होना, स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। इसमें बच्चे का कंसंट्रेशन चाहता है कि बच्चे का ध्यान लगता है कि उसे ये जानना और याद करके बताना और उस चीज़ को रखना। ये सब चीज़ें बच्चों के कॉग्निटिव स्किल्स के लिए बहुत ज़रूरी रहती हैं। इस एक्टिविटी में मैंने घर में पड़ी ही चीज़ों को, कुछ ब्लॉक्स लिए, कुछ कैप्स ली, बॉटल की, बड़ी छोटी, अलग अलग साइज़ की, अलग अलग शेप्स की चीज़ें ली हैं, उनको ड्रॉ किया है और बच्चे के सामने वही चीज़ें रखी हैं जो मैंने ड्रॉ की थी। और बच्चे को बोलूँगी ऑनलाइन ड्राइंग्स जिसे हम कहते हैं उसके ऊपर बच्चा रखेगा, ये जानते हुए कि कौन सी शेप कहाँ जाएगी, कौन सा साइज़ किस चीज़ का है। ये सब चीज़ें बच्चों में विजुअल डिस्क्रिमिनेशन की स्किल्स जो हैं उनको इम्प्रूव करती है और बच्चों की लर्निंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। बच्चों को आगे चलकर आइडेंटिफिकेशन में डिफ़िकल्टी नहीं होती। बड़ी सिंपल एक्टिविटी है, बहुत ही सिंपल है, आप इजीली घर पर इसे बना सकते हैं। वेरी गुड, शाबाश। हो गया। इसके अलावा जो चीज़ रहती है वो रहती है मेमोरी का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो विजुअल मेमोरी है। उसके लिए हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं जिससे बच्चों की विजुअल मेमोरी स्किल्स पे वर्क किया जाए। देखिए आपने अच्छे से सारी चीज़ें। नेक्स्ट वन जो एक्टिविटी है उसमें मैं वर्क कर रही हूँ बच्चों के मेमोरी स्किल्स पर, जिसे हम कहते हैं विजुअल मेमोरी स्किल्स। उसे मैंने कुछ चीज़ें दिखाई हैं और उसको पूछा है मैंने कि कितनी चीज़ें हैं। पूछने का मतलब यह रहता है कि बच्चे को ये पता रहे, कल जब मैं उसको ढूंढने के लिए बोलूँगी ताकि उसको परेशानी ना हो, उसको अच्छे से दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, उससे पूछ सकते हैं ताकि वो इजीली याद करके उन्हें बता सके। इस एक्टिविटी में मैंने जो शीट ली है उसमें मैंने कुछ चीज़ें हैं जिन्हें बार बार रिपीट किया गया है, ताकि बच्चा उसको नंबर्स को काउंट करेगा कितनी बार वो चीज़ रिपीट हुई है और उन्हें लिखकर बताएगा कि कितनी बार वो चीज़ आई है, काउंट करेगा। ये इसकी जो एक्टिविटी है बच्चों की रीजनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करती है, उनकी ऑब्जर्वेशंस जो स्किल हैं, प्रोसेसिंग स्किल्स हैं, उनको इम्प्रूव करने का काम करती है। बहुत सिंपल और ईजी वे में बच्चों के कॉग्निटिव स्किल्स पर आप वर्क कर सकते हैं। इसी चीज़ जो रहती है वो रहती है कंसंट्रेशन या अटेंशन। किसी चीज़ पर हमारा कितना ध्यान है वो चीज़ भी कॉग्निटिव स्किल्स को अफेक्ट करती है। इस एक्टिविटी में बहुत सिंपल एक्टिविटी है, विजुअल एक्टिविटी है, जिसमें मैंने एक ये हाउस का पिक्चर आप देख रहे हैं उसमें कुछ शेप्स हैं। बच्चे को शेप्स को आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी शेप्स हैं और कितनी बार वो आई हैं, कितनी बार उन्हें यूज़ किया गया है इस पिक्चर में। ये एक स्किल जो बच्चों को विजुअल डिस्क्रिमिनेशन स्किल्स, उनके विजुअल स्किल्स, उनके कंसंट्रेशन, ये सभी चीज़ें इसमें आती हैं। या यूँ कहूँ कि इसमें बच्चा चीज़ों को, शेप्स को फाइंड करके आपको बताता है कि कितनी बार वो चीज़ आई है। ये उनके ऑब्जर्वेशन स्किल्स को इम्प्रूव करता है। वन रेक्टेंगल है, वेरी गुड। किसी चीज़ को समझने के लिए, जानने के लिए हमारा उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। इसीलिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की जानी चाहिए बच्चों के लिए जिससे बच्चे उस चीज़ को ईजिली समझ पाएँ। इस एक्टिविटी में मैं बच्चे को बोल रही हूँ, इसमें 2 पिक्चर्स हैं। स्पॉट द डिफरेंस ये एक्टिविटी है जिसमें बच्चे को
डिफरेंसेस बताने हैं। इस पिक्चर में बहुत सिंपल डिफरेंसेस हैं जो बच्चे इजीली बता पाते हैं। आप चाहे डिफरेंसेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बच्चे के लेवल पर के हिसाब से कर सकते हैं। वर्बल बच्चे को आप बोलकर कह सकते हैं, जो नॉन वर्बल बच्चे हैं वो आपको पॉइंट करके इजीली बता सकते हैं, जैसे कि बता रहा है कि यहाँ लीफ है या यहाँ नहीं है। ऐसी चीज़ें नॉन वर्बल बच्चों के साथ में भी आप इजीली कर सकते हैं। वो हेल्प करेंगी ना सिर्फ वर्बल बच्चों के लिए बल्कि नॉन वर्बल बच्चों के लिए भी। नेक्स्ट वन इज़ फाइंड द मिसिंग थिंग्स। ये एक चीज़ जो है बच्चों के कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। बच्चे चीज़ को कितना ध्यान से देखते हैं, क्या उसमें मिसिंग है, ये चीज़ें बताने के लिए हमें रीजनिंग और थिंकिंग स्किल्स दोनों की ज़रूरत रहती है कि क्या चीज़ यहाँ पर होनी चाहिए, क्या मिसिंग है। ये एक चीज़ बच्चों को हेल्प करती है उनके कॉग्निटिव स्किल्स पर वर्क करने में। ये एक्टिविटी भी आप वर्बल और नॉन वर्बल दोनों बच्चों के साथ कर सकते हैं। अगर बच्चा नॉन वर्बल है तो वो पॉइंट करके आपको बताएगा, अगर वर्बल है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि इसमें क्या मिसिंग है। क्या मिसिंग है डोर का? कुछ मिसिंग है ना पार्ट डोर का? क्या पार्ट मिसिंग है? कौन सा पार्ट मिसिंग है? हैंडल। वेरी गुड। क्या मिसिंग है? हैंडल मिसिंग है। इस पिक्चर में फाइंड करो, ये है कहाँ पर है? चौथ। अच्छा फाइंड करो ये बुक कहाँ पे? ध्यान से देखो पिक्चर को। वेयर इज दिस बुक? वेरी गुड। और ये देखो ये क्या है? चेयर। एंड दिस वन, ये कहाँ पर है? देखो ध्यान से पर है। गुड जॉब। और ये टेडी यहाँ। वेरी गुड। ये पीछे छुपा है ना इसके। गुड बॉय। यू सी वेयर इज पेन? नॉन वर्बल बच्चे से भी आप पूछ सकते हैं कि कोई चीज़ कहाँ है, क्योंकि वो पॉइंट करके आपको बच्चे बता सकते हैं। गुड जॉब। इसमें मैंने वर्बल बच्चे को लिया है, आप चाहें तो नॉन वर्बल बच्चे के साथ में भी ये सेम चीज़ कर सकते हैं। उसमें आप चीज़ें उसके सामने लिख कर रखेंगे या फिर वो चीज़ें आप उन्हें विजुअली दिखाएंगे कि उसने किस चीज़ को टच किया। ये एक्टिविटी बेसिकली है चीज़ों को किस तरह से बच्चे फील करते हैं, क्या सोचते हैं। अगर कुछ बच्चे टच करके चीज़ों को लर्न करते हैं, उनके लिए एक्टिविटी बहुत अच्छी है। बच्चे को ब्लाइंड फोल्ड किया है, पट्टी बांधी आंखों पे, और उससे मैं चीज़ें दे रही हूँ अलग अलग। उसे पूछ रही हूँ कि क्या चीज़ है। अगर कोई चीज़ वो नहीं बता पा रहा है तो मैं उसे हिंट दे रही हूँ, थोड़े क्लू दे रही हूँ, उसको बता रही हूँ। जैसे मैंने मार्बल को टेबल पर बजाया और उसे बोला कि देखो ये क्या है। दूसरी चीज़ रहती है विजुअल मेमोरी की। मेमोरी का होना बहुत ज़रूरी है। किसी चीज़ को याद रखना जिसे हम कहते हैं, वो चीज़ हमारे कॉग्निटिव स्किल्स में आती है कि हम चीज़ों को किस तरह से याद रख सकते हैं। उसके लिए हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं जो बच्चों के मेमोरी स्किल्स पे वर्क करें। क्लैप करिए। कॉग्निटिव स्किल्स पर वर्क करने का मतलब होता है कि आप बच्चे के हर स्किल पर, चाहे वो उसका अटेंशन है, कंसंट्रेशन है, या फिर उसकी मेमोरी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, इसके अलावा जो चीज़ रहती है लॉजिक और रीजनिंग और थिंकिंग स्किल्स, इन सभी चीज़ों को साथ लेकर आपने चलना है। और इस एक्टिविटी में मैंने 4 पिक्चर्स रखी हैं। बार बार उससे पूछ रही हूँ कि एक एक करके बच्चे की पिक्चर रख रही हूँ और पूछ रही हूँ कि ये बच्चा क्या कर रहा है और इसके पास क्या है, ताकि बच्चे को ये चीज़ विजुअली याद रहे कि मैंने इस पिक्चर में क्या देखा था और कोई बच्चा जो है वो क्या एक्शन कर रहा है। अगर कोई बैठा है वो सब मुझे बता रहा है कि ये बच्चा बैठा है या ये लड़की हुला हुप से प्ले कर रही है। अब मैं इन पिक्चर्स को रिमूव करने वाली हूँ और अब मैं एक एक करके वो उस पिक्चर को मैं हाइड कर रही हूँ और उसको उल्टा रख रही हूँ ताकि बच्चे को पता ना चले कि कौन सी पिक्चर है। और मैं उससे पूछूँगी इस पिक्चर के बारे में, जो फर्स्ट पिक्चर है, कि वो फर्स्ट पिक्चर में आपने क्या देखा था, कि बच्चा क्या कर रहा है। वो मुझे बताएगा कि उस पिक्चर में ये था और ये चीज़ बच्चा कर रहा था। तो उसके बेस पर वो ऑर्डर में, जिसे कहते हैं, पिक्चर्स को रखना। मैं फिर अब मैंने सेकंड पिक्चर लिया है और इसी तरह से मैं सारे पिक्चर्स लूँगी और बच्चा मुझे एक एक पिक्चर की निशानी बताएगा कि इस पिक्चर में, नेक्स्ट पिक्चर में क्या था। हाँ गुड। हैंड्स को ऊपर करा था। उसके पास कौन से कलर की बॉल थी? ये ऐसी एक्टिविटीज़ हेल्प करती हैं बच्चों की विजुअल स्किल्स को इम्प्रूव करने में, उनको रिमेंबर करने में, चीज़ों को याद रखने में, दिमाग में रखने में, जिसे हम कहते हैं याद रखना चीज़ों को, और ऑब्जर्वेशन, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना अच्छे से कि कोई क्या कर रहा है। इससे बच्चे अपने आसपास के एनवायरनमेंट को लेकर अवेयर होते हैं। ऐसा अगर हम ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ करते हैं, बच्चों में अवेयरनेस बढ़ती है, जो कि ऐसे बच्चों में काफ़ी कम रहती है, क्योंकि बच्चे इधर उधर देखते कम हैं। इसी वजह से उनकी ये स्किल्स कम रह जाते हैं।
फुला हुप के साथ प्लैंक। वेरी गुड, देखो वेरी गुड, यू राइट। शी इज प्लेइंग विद हुला हुप। लास्ट बॉय था कि गर्ल था? बॉय था। बॉय था। क्या कर रहा था वो? नीचे को बैठ के नीचे बैठा हुआ था। वेरी गुड, नीज के बल वो नीचे बैठा हुआ था ना। और उसने, उसके पास क्या था? एक बास्केटबॉल। बास्केटबॉल थी। वेरी गुड, ये नीज के बल में बैठा हुआ, नी के बल में है ना। और एक हैंड इसने अपना क्या किया हुआ है? ऊपर। वेरी गुड, गुड जॉब। एक और चीज़ रहती है, वो रहती है कंसंट्रेशन, जो बहुत ज़रूरी फैक्टर रहता है बच्चों में कॉग्निटिव स्किल्स का, क्योंकि कंसंट्रेशन हमें हेल्प करता है, जिसमें हम किसी चीज़ को देखते हैं, समझते हैं, जान पाते हैं, उसके लिए कंसंट्रेशन का होना बहुत ज़रूरी है। एएसडी बच्चों में कंसंट्रेशन कम रहने की वजह से बच्चे चीज़ों को देखते नहीं हैं, इसीलिए उसे जान नहीं पाते और समझ नहीं पाते। इसीलिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ उनके साथ करनी ज़रूरी है ताकि बच्चे अपने आप उस चीज़ को ध्यान देना शुरू करें। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करना जिससे उनका कंसंट्रेशन इम्प्रूव हो। पहले क्या था? इस एक्टिविटी में मैंने 6 चीज़ें ली हैं, 6 ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, उनको एक लाइन में रखा है और बच्चे को पूछ रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। मैं उसे 2-3 बार ये चीज़ बताऊंगी कि क्या है, फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या, ताकि बच्चा नंबर के साथ में उस चीज़ को रिलेट कर पाए। और अब मैंने वो चीज़ें हटा दी हैं और अब उसे नंबर के अकॉर्डिंग ही उन चीज़ों को रखना है। जिस तरह से, जिस ऑर्डर में पहले चीज़ें पढ़ी थी, वो नंबर्स के साथ में उनको रिलेट कर पाया है और उन चीज़ों को रख पाया है। इसके अलावा जो एक फैक्टर रहता है वो रहता है लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल सोचना, प्रॉब्लम सॉल्विंग जिसे हम कहते हैं, या लॉजिकली सोचना किसी चीज़ को, या थिंकिंग स्किल्स पे वर्क करना। ये चीज़ें सभी जो हैं वो हमारे कॉग्निटिव स्किल्स को मिलकर बनाती हैं, अफेक्ट करती हैं, या यूँ कहूँ तो इसीलिए ज़रूरी है कि इन सभी चीज़ों पर इंडिविजुअली वर्क किया जाए। ऐसी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की जाएँ जो कि बच्चों के कॉग्निटिव लेवल को इम्प्रूव करे और हेल्प करे उनकी लर्निंग को बेटर बनाने में। ये एक्टिविटी मेन बेसिकली जो है वो है इमेजिनेशन, बच्चों का इमेजिनेशन, उनकी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करने में। क्योंकि जो बच्चे थोड़े बड़े होते हैं उनके साथ में ऐसी एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी रहती हैं। उनके कॉग्निटिव लेवल के हिसाब से आप बच्चों को एक्टिविटीज़ देंगे। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो मैंने छोटे बच्चों के लिए भी रखी हैं और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो बड़े बच्चों के लिए हैं। तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखकर जिन बच्चों में आपको लगता है कि जो बच्चे कर सकते हैं उनके साथ में ऐसी एक्टिविटीज़ ज़रूर करते रहिए, ताकि बच्चों में वो स्किल्स डेवलप हों। जो बच्चे इमेजिनेशन बच्चों में कम रहता है, उनमें क्रिएटिविटी कम रहती है, तो ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं बच्चों में इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को लाने में। इस एक्टिविटी में मैंने पिक्चर्स की कुछ एक स्टोरी की पिक्चर्स ली हैं और उन्हें बच्चे को ऑर्डर में रखना है। हर पिक्चर के बारे में बच्चे को बताऊंगी और उससे पूछूंगी भी कि वो क्या देख रहा है और क्या है उसका मतलब, ताकि मैं बच्चे के इमेजिनेशन को समझ पाऊँ, वो समझ पाए कि क्या कर रहा है कोई। चीज़ों को ऑब्जर्व करना और अंदाज़ा लगाना किसी चीज़ का कि इसका क्या मतलब है या ये क्या हो सकता है, इससे बच्चे जो हैं आसपास के एनवायरनमेंट को समझना शुरू करते हैं, लोगों को समझना शुरू करते हैं, चीज़ों को देखना शुरू करते हैं, जो कि एएसडी बच्चों में कम रहता है। डक, बच्चे पिक्चर्स को अक्सर देखते हैं, लोगों को या आसपास के एनवायरनमेंट को कम नोटिस करते हैं। तो ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ अगर आप स्टोरी के थ्रू बच्चों को बताते हैं, बच्चे स्टोरी को इंटरेस्ट से सुनते हैं और अगर पिक्चर्स के साथ, विजुअल के साथ अगर करते हैं तो ये और भी इंटरेस्टिंग रहता है उनके लिए। इस चीज़ को समझना और जानना उनके लिए काफ़ी आसान हो जाता है और ये एक्टिविटी हेल्प करती है उनके कॉग्निटिव स्किल्स को इम्प्रूव करने में। इस पिक्चर में क्या हुआ? वो बेबी, हाँ, ज़रूरी है हम कुछ ऐसी लॉजिकल एक्टिविटीज़ उनके साथ करें जिनमें लॉजिकल रीजनिंग की ज़रूरत हो, ताकि बच्चों के वो आगे चलकर बच्चों के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में हेल्प करें। अगर हम कुछ ऐसी मेंटल एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करें जो स्पेशली एएसडी बच्चों को ध्यान में रखकर हम करें उनके, ताकि उनके लिए ईजी हो जाए समझ। आई होप ये वीडियो हेल्प करेगा बच्चों के कॉग्निटिव स्किल्स पर वर्क करने में, उन्हें बूस्ट करने में और उनकी लर्निंग को बेटर करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।